जय श्री राम। सहस्त्रबाहु और रावण की एक बड़ी रोचक कथा है। सहस्त्रार्जुन कृतवीर्य का पुत्र और माहिष्मति एक राज्य था, उस राज्य का राजा था। और भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उसे जब वह चाहता उसकी 1000 भुजाएं हो जाती थी, ऐसा उसको आशीर्वाद प्राप्त था। एक बार जब नर्मदा जी में अपनी स्त्रियों के साथ सहस्त्रबाहु जल विहार कर रहा था, अब संयोग से उसी समय रावण भी उसी स्थान के निकट यानी 2 कोस के आसपास पर था, आ गया और नर्मदा जी में भगवान शंकर का पूजन करने लगा। उधर सहस्त्रबाहु ने अपनी भुजाओं से नदी का जो बहाव था उसे रोक दिया। जब पानी रुक गया तो जो नदी की धारा थी वो विपरीत बहने लगी और रावण के जो अनुचर थे वो जो पुष्प ले आए थे उसके पूजन के लिए, वो सारे के सारे पुष्प जो है पूजन सामग्री नदी में बह गई। अब उसके अनुचर तो नाराज हुए ही, रावण भी क्रुद्ध हो गया और अनुचरों से कहा कि जाओ देखो, पता करो कौन है इतनी बड़ी साहस कर बैठा। तो पता किया कि ये तो सहस्त्रबाहु है, उसी ने रोका था। अब इतने में रावण ने जो उसके अनुचर थे उसके साथ जो भी राक्षसी सेना थी उसने आदेश दे दिया सहस्त्रबाहु के सेना के साथ लड़ने का। भीषण युद्ध शुरू हो गया, लेकिन फिर बीच में सहस्त्रबाहु आ गए। सारे के सारे राक्षस भाग गए और उसमें जो प्रहस्त था वो जैसे गिरा वैसे ही सब भाग गए। तो फिर रावण में और सहस्त्रबाहु में गदा युद्ध हुआ और यह गदा युद्ध इतना रोमहर्षण, हमें रोंगटे खड़े करने वाला था, बड़ा भयंकर हुआ। और अंत में अर्जुन ने ऐसी जोर से गदा चलाई, उस गदा के प्रहार से वह धनुष भर पीछे हट गया और इतना वह चोटिल हो गया कि अपने वो 4 हाथों के सहारे जमीन पर बैठ गया, असहाय हो गया। असहाय स्थिति में जब उसे ऋषि पुलस्त ने, मुनि थे, देखा तो पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने सारी कथा बताई और फिर पुलस्त मुनि ने सहस्त्रबाहु के पास गए, रावण को उनसे छुड़ाया और दोनों में मित्रता करा दी। जय श्री राम।